नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी की यूट्यूब चैनल में। मैं आपका दोस्त गिरिराज। दोस्तों स्टार्ट करते हैं, हमारी जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, आज उसका पार्ट नंबर 12 है। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अगर आप टेस्ट सीरीज़ को सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप बैंक ऑफ महाराष्ट्र की टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, इसके लिए आपको टोटल 50 मॉक टेस्ट है, जिस पर 25% डिस्काउंट है, आप ले सकते हैं। या आप मेरे से मेरे टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर डेली एमसीक्यू सीरीज प्रैक्टिस कराई जाती है। या आप किसी भी कोर्सेज को लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। या फिर हरियाणा एडीओ, एसडीओ या एमपी एसडीओ आरयू का कोर्स लेना चाहते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन से ले सकते हैं। या फिर आप एमपी की जो एसडीओ आरयू टेस्ट सीरीज है, इसके लिए स्पेशल जो टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है, आप वो ले सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ 100 टेस्ट हैं, जिसमें सीसेट एग्रीकल्चर के 25 है और एग्रीकल्चर के 75 है। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्या क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है कि 1845 द लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिस्ट्रॉयड द पोटैटो क्रॉप ऑफ आयरलैंड वाज कॉज्ड बाय। कि 1845 में आयरलैंड में एक अकाल आया था, किसके कारण आया था? तो आंसर है आलू की जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो बीमारी के कारण, वहाँ पर जिसके कारण क्या हो गया था कि पूरी यूरोप के आयरलैंड के आलू खराब हो चुके थे, जिसके कारण लगभग 20 लाख लोगों की डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर पूछा गया है कि लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये जो बीमारी होती है आलू की, ये किसके कारण होती है, इसका पैथोजन क्या है? तो दोस्तों इसका पैथोजन है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल है इसलिए मैंने लिया कि अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आंसर है फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस। ये फंगस जो है इसके कारण ये बीमारी होती है। ये जो फंगस है ये आती है क्लास ओमाइसीटीज के अंदर। किसमें आती है? ओमाइसीटीज के अंदर आती है, ठीक है। इसके बाद है अल्टरनेरिया सोलानी। अल्टरनेरिया सोलानी से क्या होती है? अर्ली ब्लाइट। क्या होता है? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम की बीमारी होती है इससे, है ना। क्लियर है। इसके बाद होता है भाई फाइथियम एफिनोडर्मेटम। तो फाइथियम एफिनोडर्मेटम क्या होता है? डंपिंग ऑफ, नर्सरी पपाया आपने पढ़ा होगा। डंपिंग ऑफ नाम की डिजीज होती है। क्या होती है? डंपिंग ऑफ नाम की बीमारी होती है। इसके बाद है सुडोमोनास सोलेनिसेरम। देखो इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे होती है मोको डिजीज ऑफ बनाना। मोको डिजीज ऑफ बनाना नाम की बीमारी होती है। इसके कारण का होती है? बनाना की मोको बीमारी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ऐसे ही सेम क्वेश्चन है कि इंडिया के अंदर इन 1940 बंगाल हैड फेस्ड ए सीरियस फेमाइन व्हेन ए कोज ए ग्रेट लॉस इन राइस यील्ड वाज कोज्ड। तो देखो 1943 के अंदर, ठीक है, राइस जो बंगाल के अंदर अकाल आया, तो धान की किस बीमारी के कारण ये आया? ये जो बीमारी होती है राइस की, ठीक है, ये बीमारी जो होती है कौन सी होती है? तो ब्राउन स्पॉट, है ना। कौन सी बीमारी होती है? ब्राउन लीफ स्पॉट, ठीक है। ये किसके कारण आया था? तो आपसे डिजीज का नाम अगर पूछता है कि भाई ये डिजीज का नाम किस डिजीज के कारण हुआ था, तो ब्राउन लीफ स्पॉट, यस, ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ राइस डिजीज का नाम है, ठीक है, ऑफ राइस। अब ये जो ब्राउन लीफ स्पॉट होता है, ये डिजीज किससे होती है ना? ये डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है? तो इसका डिजीज का कोजल ऑर्गेनिज्म होता है हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या होता है? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका कोजल ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। कभी कभी दोस्तों हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी ऑप्शन में नहीं आता है, ठीक है। 1-2 एग्जाम में ऐसा हुआ है कि हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी नहीं आया है, तो वहाँ पर ड्रेक्सलेरा ओराइजी ऑप्शन में आया हुआ है ना। क्या आया है? ड्रेक्सलेरा ओराइजी, याद रखना आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद अगला है पायरिकुलेरिया ओराइजी से कौन सी बीमारी होती है? तो राइस की ब्लास्ट डिजीज होती है। क्या होती है? ब्लास्ट ऑफ राइस, पायरिकुलेरिया ओराइजी, ब्लास्ट ऑफ राइस, ठीक है। चलिए इसके बाद है कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, मोस्ट इंपोर्टेंट है रेड रोट ऑफ शुगर कैन। रेड रोट ऑफ शुगर कैन, शुगर कैन की बीमारी होती है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट सीरियस डिजीज ऑफ शुगर कैन। इसके बाद फ्यूजेरियम ओडम। तो फ्यूजेरियम ओडम से आपको पता है कि भाई जो अपना ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पिजन पी जो होती है, उनके अंदर जो विल्ट नाम की डिजीज होती है। क्या होती है? विल्ट नाम की डिजीज होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर, ए बैक्टीरिया विच हैव ए लार्ज नंबर ऑफ फ्लैजिला ऑल ओवर द सेल इट कैटेगराइज। कि भाई उस बैक्टीरिया को क्या कहते हैं जिसकी ऑल ओवर बॉडी पर फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, उसे क्या कहते हैं? देखो ये पूछना चाह रहा है, कोई बैक्टीरिया है जिसके चारों ओर उसकी पूरी बॉडी पर फ्लैजिला अगर प्रेजेंट होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे कहते हैं हम पेरिट्राइकस। क्या कहते हैं? उसे हम पेरिट्राइकस कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एट्राइकस का मतलब क्या होता है? ऐसा बैक्टीरिया जिसमें
नो फ्लैजिला, ठीक है, नो एनी फ्लैजिला। अगर एक भी फ्लैजिला नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई एट्राइगस। एम्फीट्राइगस मतलब होता है बोथ एंड पर वन वन फ्लैजिला होना, ये ठीक है। लोफोट्राइगस का मतलब होता है कि भाई वन एंड पर ऐसे बंच में क्या होना, बंच के अंदर क्या होना, फ्लैजिला होना। और पेरिट्राइगस का मतलब क्या होता है, पेरिट्राइगस का मतलब होता है ऑल ओवर द बॉडी फ्लैजिला का प्रेजेंट होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है जेसी लूथरा एंड इज एसोसिएट डेवलप्ड द सोलर हीट ट्रीटमेंट ऑफ व्हीट सीड टू कंट्रोल। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है कि जेसी लूथरा जो है, जेसी लूथरा के द्वारा, जेसी लूथरा और इसके जो सहयोगी हैं, ठीक है 70, इन्होंने क्या किया है कि भाई जेसी लूथरा जी ने कि गेहूं की किस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए, गेहूं की किस डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सोलर हीट ट्रीटमेंट की डिस्कवरी की है। तो आंसर है किसको, लूज स्पॉट ऑफ व्हीट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हु डन मोस्ट ऑफ हिज वर्क ऑन द रस्ट डिजीज इन इंडिया। भारत में गेहूं की स्टेम रस्ट, जो ब्लैक रस्ट है, सबसे ज्यादा कार्य किसने किया, तो केसी मेहता, है ना। केसी मेहता जो हैं, केसी मेहता, ठीक है, रस्ट लाइफ साइकिल ऑफ रस्ट की खोज की उन्होंने, है ना। लाइफ साइकिल जो है, लाइफ साइकिल ऑफ ब्लैक रस्ट, ब्लैक रस्ट का पूरा कैसे होता है, इंडिया में सबसे ज़्यादा वर्क इन्होंने किया है, ठीक है, याद रखना आपको केसी मेहता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सेलेक्ट द रॉन्ग पेयर, कि निम्न में से कौन सा पेयर गलत है, ठीक है। ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन जो बीमारी होती है, ब्लैक आर्म ऑफ कॉटन, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस मालवी सीरम, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस ओराई, जी सही है। रेड स्ट्राइप ऑफ शुगर कैन, स्यूडोमोनास रूबिलियंस, करेक्ट है। यहाँ पर है अर्गोट ऑफ बाजरा, यहाँ लिखा है अर्बेनिया कैरेटोरा, जो कि गलत है ना। देखो अर्गोट ऑफ बाजरा किससे होती है, तो क्लेविसेप्स, किससे होती है आपको पता है, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस से, क्लेविसेप्स फ्यूसिफॉर्मिस से होती है, फंगस से। और अर्बेनिया कैरेटोरा क्या है, एक बैक्टीरिया जिससे ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो नाम की बीमारी होती है। कौन सी, ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, ठीक है, ब्लैक लेग ऑफ पोटैटो, ये डिजीज जो होती है, ठीक है, ये किससे होती है, अर्बेनिया कैरेटोरा से होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सिलेक्ट द डिजीज कोड बाई माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेन। एमएलओ से कौन सी डिजीज होती है, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बिल्कुल करेक्ट है। राइस येलो डॉर्फ, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सुगरकेन ग्रासी सूट, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, ऑल ऑफ दी एमएलओ से होने वाली सभी डिजीज। एक बात याद रखना, एमएलओ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एमएलओ जो होता है माइकोप्लाज्मा, ठीक है, एमएलओ क्या इसमें सेल वॉल होती है क्या, तो आंसर इसमें याद रखना सेल वॉल एब्सेंट होती है। क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है इसके पास, ठीक है, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं, प्लांट किंगडम का जोकर कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, जोकर ऑफ प्लांट किंगडम इसको हम कहते हैं, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन कि ये किस एंटीबायोटिक के लिए सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि एमएलओ है किस एंटीबायोटिक्स के लिए सेंसिटिव होता है, तो आपको बताना है कि एमएलओ जो होता है टेट्रासाइक्लिन, भाई टेट्रा, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन के लिए सेंसिटिव होता है। और एमएलओ जो होता है, ठीक है, रेजिस्टेंट जो होता है, रेजिस्टेंट अगर आपसे पूछा जाए रेजिस्टेंट, तो पेनिसिलिन जो होती है एंटीबायोटिक, उसके लिए क्या होता है, रेजिस्टेंट, और उसके लिए क्या होता है, सेंसिटिव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, सेलेक्ट द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट सिंथेसाइज प्रोटीन बाय ओन एंजाइम, ठीक है। ऐसा कौन सा ऑर्गेन जो खुद के एंजाइम से प्रोटीन नहीं बना सकता, देखो बैक्टीरिया बना सकता है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा बना सकता है, आरएलओ बना सकता है, वायरस जो है, देखो प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए आपको राइबोसोम, ठीक है, एंजाइम्स वगैरह है राइबोसोम। तो वो वायरस जो होता है, कि वायरस क्या है, ए सेलुलर है। वायरस क्या होता है आपको पता है भाई, ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है ना, क्या होता है, ए सेलुलर, अकोष्ठी होता है। तो वायरस के पास खुद की तो कोई मैकेनिज्म होती नहीं, वो होस्ट की मैकेनिज्म पर काम करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, वायरस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द एडजेसेंट सेल ऑफ द सेम फंगल हाइपी ब्रोट इनटू द कम्युनिकेशन विच ईच अदर मीन्स ऑफ द लूप्स इज नोन एज। क्या होता है कि कुछ फंगल हाइपी में क्या होता है, एक लूप जैसा होता है, ऐसा देखो कुछ फंगल हाइपी में ऐसा लूप होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा इस प्रकार से है ना, ऐसा लूप बनता है, इसको बोलते हैं भाई हम क्लैंप कनेक्शन। क्या कहते हैं इसको, हम क्लैंप कनेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम क्लैंप कनेक्शन, याद रखना आपको ना,
क्लैंप कनेक्शन। ये जो क्लैंप कनेक्शन होता है ना, ये सभी फंगस में नहीं होते। ये जो क्लैंप कनेक्शन होते हैं ये स्पेशली बेसिडियोमाइसिटीज की जो फंगस होती है, जैसे स्मट फंगस है, रस्ट फंजाई है ना, याद रखना क्लैंप कनेक्शन जो होते हैं ये है ना किस में होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, किस में होते हैं, ये बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होते हैं। क्लियर है भाई, ये किस में होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है क्लैंप कनेक्शन। क्या है, एक चीज और याद रखना, क्या, एक डोलीपोर सेप्टम होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, डोलीपोर सेप्टम है ना, इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं, डोलीपोर सेप्टम यहाँ पर है ना, क्या प्रेजेंट होते हैं, डोलीपोर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, डोलीपोर सेप्टम, डोलीपोर सेप्टम प्रेजेंट इन। तो ये भी किसमें होते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टेक आउट द सेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंजाई, कि भाई सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, क्या क्लेमाइड स्पोर सेक्सुअल स्पोर है, स्पोरेंजी स्पोर है, जू स्पोर है, जाइगोस्पोर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है कि भाई जाइगोस्पोर जो है वो क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। किस में बनता है, ये बनता है जाइगोमाइसिटीज में। ये वाला जो जाइगोस्पोर होता है किस क्लास की फंगस में आता है, जाइगोमाइसिटीज। ठीक है, किसमें, जाइगोमाइसिटीज। जैसे म्यूकर राइजोपस होते हैं कि म्यूकर राइजोपस, ये सब जो आते हैं इसी क्लास में आते हैं, जाए है ना। इसके बाद ये क्लेमाइडोस्पोर होता है, ये रेस्ट क्या होता है, एक प्रकार से रेस्टिंग स्पोर होता है, एसेक्सुअल है ना। इसके बाद स्पोरेंजियोस्पोर जो होता है, स्पोरेंजियोस्पोर है ना, ये भी एसेक्सुअल होता है। इसके दो होते हैं, एक होता है जूस्पोर और एक होता है एप्लानोस्पोर। याद रखना ये दो टाइप का होता है, जूस्पोर और एप्लानोस्पोर। और जो जूस्पोर होता है ये मोटाइल होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, नॉन मोटाइल होता है। ये क्या होता है भाई, नॉन मोटाइल होता है। इसके बाद है ना, ये जूस्पोर है ही देखो। तो ये जो सब होते हैं ना, क्लेमाइडोस्पोर, एस्पोरिंजियोस्पोर, ये सब एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। जाइगोस्पोर क्या होता है, सेक्सुअल स्पोर होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस्कोस्पोर्स आर इंक्लूडेड इन द मदर सेल, द एस्कस इन एस्कोमाइसिटीज। देखो एस्कोमाइसिटीज में क्या होता है, इस प्रकार से एक एस्कस बनता है, एस्कोकार्प बनती है। एस्कोकार्प के अंदर होता है एस्कस। कभी आपसे ऐसा पूछा जाए कि हाउ मेनी एस्कस इज फॉर्म्ड इन एस्कोकार्प, ये एस्कोकार्प है जिसको हम फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्कोकार्प जो होती है दोस्त, ये क्या होती है, फ्रूटिंग बॉडी है ना। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, इसके अंदर बनती है 4 एस्कस। ये है एस्कस, क्या होती है, 4 एस्कस। याद रखना एस्कस 4। एक एस्कस के अंदर जो एस्कोस्पोर बनते हैं वो होते हैं 8। याद रखना कितने, तो आंसर 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने, 8 एस्कोस्पोर क्या बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं ना। कितने बनते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। एस्कस कितनी बनती है, एस्कस बनती है 4, ठीक है, एस्कोकार्प के अंदर, ठीक है। और एस्कस के अंदर कितने, 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा 8। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द एस्कस इन सेक्सुअल फ्रूटिंग ऑफ द एस्कस इज सेक्सुअल फ्रूट ऑफ द एस्कोमाइसिटीज हैविंग ग्लोब्यूस सेब बट नो ओस्टियोल ओपनिंग इज नोन एज द। ये जो एस्कस होती है, एस्कोकार्प जो फ्रूटिंग बॉडी है, इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ठीक है, क्या टाइप्स होते हैं, अगर ये एस्कस या एस्कोकार्प जो होती है, अगर ये कैसी हो, ये क्लोज्ड हो, क्या हो, क्लोज्ड हो बिल्कुल। जब ये क्लोज्ड होती है, इसमें कोई ओपनिंग नहीं होती, तो इसको कहते हैं क्लस्टोथीसिया। क्या बोलते हैं इसको हम, क्लस्टोथीसिया है, क्लस्टोथीका का वो क्लस्टोथीसियम है ना। अगर ऐसा आता है कि ये फ्लास्क शेप्ड होती है, अगर ये फ्लास्क शेप्ड ऐसी है, फ्लास्क शेप्ड है ना, तो इसको बोलते हैं हम पेरीथीसियम। पेरीथीका यहाँ पर लिखा होगा, ये पेरीथीका है ना, पेरीथीसियम या पेरीथीका। अगर होता है ओपन डिस्क जैसी होती है, ओपन डिस्क है ना, याद रख रहे हैं, ऐसे ओपन डिस्क जैसी होती है, ओपन डिस्क। ओपन जो डिस्क होती है वो क्या होती है, एपोथीसिया। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है, क्लस्टोथीसिया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, द परफेक्ट और सेक्सुअल स्टेज इज नॉट सीन। तो इसका करेक्ट आंसर देखो, जाइगोमाइसिटीज में सेक्सुअल स्टेज मिलती है, बिल्कुल मिलती है। एस्कोमाइसिटीज वैसा भी मिलती है। ड्यूटरोमाइसिटीज जो होती है दोस्तों, इसके अंदर परफेक्ट सेक्सुअल स्टेज नहीं होती, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, याद रखना, ठीक है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एब्सेंट होता है। किसमें, ड्यूटरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, तो आंसर एब्सेंट होता है ना, क्या होता है, एब्सेंट। इसमें क्या होता है, पैरासेक्सुअल साइकिल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, पैरासेक्सुअल साइकिल प्रेजेंट होती है, याद रखना, कौन सा, पैरासेक्सुअल साइकिल होती है। तो इस क्लास की जो फंजाई होती है उनको हम फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई है ना, क्या कहते हैं, फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं, याद रखना। इस क्लास की जो फंजाई है उनको फंजाई इम्परफेक्टाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द ब्लैक वाट ऑफ डिजीज ऑफ पोटैटो स्पेशली
कन्फाइंड टू दार्जिलिंग हिल इन कोज्ड बाय द पैथोजन। आलू की एक एंडेमिक डिजीज होती है बार्ट ऑफ पोटैटो। आलू की पोटैटो की एक एंडेमिक डिजीज होती है जो को हर है ना एवरी ईयर दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल के अंदर जो दार्जिलिंग हिल रीजन है वहाँ पर हमेशा आपको मिलेगी, है ना, हर साल आती है। ऐसी डिजीज जो एवरी ईयर किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं एंडेमिक। तो ये बीमारी किससे होती है? तो ये फंगस से होती है। फंगस का नाम है सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम। किस फंगस से होती है? सिंचाइट्रियम एंडोबायोटिकम नाम की फंगस से होती है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है प्लाज्मोफोरा प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकी। भाई इससे क्या होती है? क्लब रूट ऑफ कैबेज। क्या होती है? क्लब रूट ऑफ कैबेज, है ना। ठीक है, इसके बाद स्क्लेरोस्पोरा सोर्गी। स्क्लेरोस्पोरा सोर्गी से क्या होती है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम। कौन सी? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम, है ना। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम नाम की डिजीज होती है। ठीक है, इसके बाद प्लाज्मोफोरा विटिकुला डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स, है ना। क्या होती है? डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स की ये बीमारी होती है ना, डाउनी मिल्ड्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट ब्लस्टर क्रूसीफर्स इज कोज्ड बाय। ठीक है, एल्बुको कैंडिडा। व्हाइट, है ना, आपसे अगर ऐसा पूछा जाए व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, है ना, एक ही बीमारी है, एक ही है व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, तो तब भी यही डिजीज है सेम। और व्हाइट ब्लस्ट ऑफ क्रूसीफर एक ही सेम डिजीज है, तो एल्बुको कैंडिडा। पाइथियम डेब्रिनम ये डम्फिंगोफ नाम की डिजीज कर देता है। स्क्लेरोस्पोरा ये मैंने आपको अभी बताई दी है, ये दोनों तो अभी मैंने आपको बताएं। इसके बाद है द परफेक्ट स्टेज ऑफ कोलेटोट्राइकम फाल्केटम, जिससे रेड रोट ऑफ शुगर कैन होती है, उसकी परफेक्ट स्टेज क्या होती है? तो आंसर उसकी परफेक्ट स्टेज होती है ग्लोमेरुला। ठीक है, ग्लोमेरुला टेक्यूमेंसिस। चलिए, है ना, इसकी परफेक्ट स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन यूरिडिनल्स रस्ट फंजाई बेसिडिया आर यूजुअली बेयरिंग हाउ मेनी नंबर्स ऑफ बेसिडी स्पोर। देखो जैसे अभी मैंने आपको एस्क्योस्पोर और एस्कस बताया था, ऐसे ही यहाँ पर क्या बनती है? बेसिडियो कार्प बनती है। क्या बनती है? यहाँ पर इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार से क्या बनती है? बेसिडियो कार्प बनती है ना। इस पर बनते हैं बेसिडियो स्पोर। क्या बनते हैं? बेसिडियो स्पोर। ये जो बेसिडियो स्पोर होते हैं कितने बनते हैं? 4। कितने बनते हैं? याद रखना है 4। ये क्या होती है? बेसिडियम। ये क्या होती है भाई? बेसिडियम, है ना। बेसिडियम कहो या बेसिडियो कार्प कहो, इसके ऊपर कितने बेसिडियो स्पोर बनते हैं? तो बेसिडियो स्पोर बनते हैं 4। कितने बेसिडियो स्पोर बनते हैं? तो इसका आंसर होता है 4 बेसिडियो स्पोर बनते हैं। कितने बनते हैं? 4। ठीक है, एस्कोस्पोर कितने बनते हैं? 8 बनते हैं। ठीक है, याद रख रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डाउनी मिल्ड्यू ऑफ बाजरा इट कोज्ड बाय द स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला। ठीक है, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकुला के द्वारा क्या होती है? तो आंसर है डाउनी मिल्ड्यू। यहाँ पर लगा भाई पर, है ना, स्क्लेरोस्पोरा सोरगा डाउनी मिल्ड्यू ऑफ, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है डाउनी मिल्ड्यू ऑफ सोरगम, है ना। कौन सा? सोरगम, ज्वार की होती है। ठीक है, चलिए ये दो इंपॉर्टेंट है। पैरा है ना, परनोस्पोरा पैरासिटिका, इससे आपको शुगर कैन में डिजीज मिलेगी। द रस्ट फंजाई द कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल ऑन द वन होस्ट। ठीक है, ऐसी रस्ट फंजाई जो अपने लाइफ साइकिल किसी एक होस्ट पर कंप्लीट करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे ओटोसियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम ओटोसियस रस्ट फंजाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओटोसियस। इसका एग्जांपल जैसे, ठीक है, लिंसीड ऑफ रस्ट। ठीक है, लिंसीड रस्ट जो होती है मेलानोस्पोरालिनी, है ना, मेलानोस्पोरालिनी से जो होती है। ठीक है, मेलानोस्पोरालिनी से, क्लियर है। तो लिंसीड रस्ट जो होती है वो क्या होती है? मतलब देखो इसका मतलब क्या है कि ऐसी फंजाई जो अपनी लाइफ साइकिल को केवल एक ही होस्ट पर कंप्लीट करती है उसे क्या बोलेंगे? ओटोसियस। लेकिन आपने देखा होगा कि जो भाई ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट होती है उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। बारबेरी और व्हीट 2 होस्ट चाहिए कि नहीं? बारबेरी और गेहूँ। ठीक है, तो ऐसी फंजाई जिसको अपने को एक से ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है उसे क्या बोलते हैं? हेट्रोसियस। उसे क्या बोलते हैं? हेट्रो। जैसे ब्लैक स्टेम रस्ट। ठीक है, पक्सीनिया, कहने का मतलब जो पक्सीनिया है, तो पक्सीनिया क्या है? हेट्रोसियस है। क्यों? क्योंकि इसको एक से ज़्यादा होस्ट की रिक्वायरमेंट पड़ती है। लेकिन भाई इसको, है ना, मेलानोस्पोरालिनी को तो केवल एक ही होस्ट की आवश्यकता पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर है द स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड टिपिकली बाय द बाइन्यूक्लिएट। याद रखना बाइन्यूक्लिएट, है ना, बाइन्यूक्लिएट माइसीलियम एंड मेनली फंक्शन एज ए रिपीटिंग स्पोर्स फॉर द स्प्रेड ऑफ द रस्ट डिजीज। तो व्हीट के अंदर जो रस्ट बीमारी होती है तो उसको आगे फैलाने का काम कौन करता है? एक बाइन्यूक्लिएट जो स्पोर बनता है और वो क्या करता है? लगातार इन्फेक्शन कोज करता है। मतलब एक खेत से दूसरे फील्ड, एक फील्ड से अगले फील्ड, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, तो लगातार रिपीटिंग का काम करता है। तो याद रखना यूरोडोस्पोर जो होता है दोस्तों, यूरोडोस्पोर को रस्ट फंजाई में रिपीटिंग स्पोर कहते हैं। और टेलियोस्पोर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाई रेस्टिंग स्पोर। क्या कहते हैं इसको? हम रेस्टिंग स्पोर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? हम इसे रेस्टिंग स्पोर कहते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर
प्रोमाइसीलियम इन रस्ट फंजाई। भाई प्रोमाइसीलियम किसको कहते हैं? तो आंसर है बेसिडियोस्पोर जो बनता है उसको प्रोमाइसीलियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस क्या क्वेश्चन है? द डिजीज डंपिंग ऑफ सीडलिंग ड्यूरिंग द नर्सरी स्टेज। तो भाई डंपिंग कैसे होती है? एक होता है पाइथियम अफेनेडर्मिटम, बिल्कुल सही है। पाइथियम डेब्रियनम, ये भी सही है। तो इसका आंसर भाई दोनों के द्वारा डंपिंग डिजीज हो सकती है ना। इसके बाद है द बैक्टीरियल कॉलोनी को क्या कहते हैं? तो बैक्टीरियल कॉलोनी को दोस्तों क्या कहते हैं? ऊज कहते हैं। और फंगस बॉडी को क्या कहते हैं? माइसीलियम। फंगस बॉडी को क्या कहते हैं हम? फंगस जो बॉडी होती है उसको हम माइसीलियम कहते हैं। वो इस प्रकार होती है जो फाइबर से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको हाइफा कहते हैं। ऐसे जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं उनको कवक तंतु कहते हैं। फंगस बॉडी को हम माइसीलियम कहते हैं। बैक्टीरियल कॉलोनी को ऊज कहते हैं। और स्पोर तो आपको पता है ये बनते हैं जाइगोस्पोर, ये सारे स्पोर हैं। क्वेश्चन नंबर एल्विगो कैंडिडा गोजेज व्हाइट ब्लस्टर इन द व्हाइट रस्ट क्रूसिफर। वो किस प्रकार है? ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, ऑब्लिगेट सैप्रोफाइट होती है, फैकल्टेटिव पैरासाइट या फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब दे ऑलवेज, ठीक है, दे ऑलवेज ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर लिविंग होस्ट। दे ऑलवेज ऑब्टेन फूड फ्रॉम देयर लिविंग होस्ट, मतलब ये अपने भोजन हमेशा कहाँ से लेती है? जीवित जीवों से लेती है। ये हमेशा अपना भोजन कहाँ से लेती है? जीवित प्लांट से। ये कभी भी डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सर्वाइव नहीं करती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? उसे बोलते हैं भाई, क्या बोलते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट। ठीक है ना। चलिए अगला है एल्विगो कैंडिडा प्रोड्यूस। ठीक है, तो भाई अभी मैंने आपको बताया ये आता है ऊमाइसिटीज के अंदर। किस में आता है? ऊमाइसिटीज में आती है। तो ऊस्पोर बनाती है। किस क्लास में आती है? ऊमाइसिटीज में आती है ना। याद रखना आपको किस में आती है? ऊमाइसिटीज। ऊमाइसिटीज में क्या बनेगा? ऊस्पोर बनेगा, है ना। चलिए अगला, द ग्रीन ईयर और डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द पर्ल मिलेट वाज फर्स्ट टाइम रिपोर्टेड। तो अभी अपन ने पढ़ा ना बाजरा की भाई, है ना, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेविनिकुला के द्वारा होने वाली डाउनी मिल्ड्यू, इसकी डिस्कवरी की थी ईजी बटलर के द्वारा। किसके? ईजी बटलर ने। क्वेश्चन नंबर, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ द व्हीट इज एसोसिएटेड विद द फंजाई। ठीक है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ व्हीट इज एसोसिएटेड विद द फंजाई, सॉरी पाउडर मिल्ड्यू ऑफ व्हीट एसोसिएटेड। भाई पाउडर मिल्ड्यू किससे होती है? गेहूं की, है ना। तो इसका आंसर है भाई एरेसिपी ग्रामिनेस ट्रिटिसाई, है ना। करेक्ट आंसर क्या? ये है करेक्ट आंसर। ठीक है, अब अगला ऑप्शन क्या लेके? एरेसिपी ग्रामिनेस ओडियाई। ये बारले का है। ये किसका है? बारले का। ठीक है भाई, बारले जो है, ठीक है, एरेसिपी पॉलीगोनी पी का, ठीक है, मटर की जो होती है। तो आंसर बिल्कुल पल्सेस की जो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कर्नाल वन टू व्हीट गिव्स द फ्यूल स्मेल इन द फील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वॉलेटाइल कंपाउंड। देखो जब गेहूं में कर्नाल वंट की डिजीज हो जाती है तो जो इन्फेक्टेड ग्रेन्स होता है उससे एक स्पेस बदबू आती है। अगर उससे हम आटा बनाते हैं तो आटे में क्या आती है? बदबू आती है। बदबू आने का कारण क्या होती है? ट्राईमिथाइल एमाइन। उस बदबू आने का कारण क्या? वो केमिकल जो होता है उसका नाम होता है ट्राईमिथाइल एमाइन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज्ड बाय। ठीक है, ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट जो गेहूं की बीमारी होती है, 3 रस्ट होती है। तो ब्लैक रस्ट होती है पक्सिनिया ग्रामिनेस ट्रिटिसाई से। इसका बाद पक्सिनिया स्ट्रीफोर्मे से येलो रस्ट और स्ट्रिप रस्ट होती है। कौन सी? येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट, है ना। और इसको हम स्ट्रिप कहते हैं, स्ट्राइप रस्ट। इसके बाद पक्सिनिया रिकॉन्डेटा ब्राउन रस्ट क्या होती है? ब्राउन या लीफ रस्ट कहते हैं भाई, है ना। मेलानोस्पोरा इससे क्या होती है? लिंसीड रस्ट। क्या होती है? लिंसीड रस्ट, है ना। क्या होती है? लिंसीड रस्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्या आए होंगे? पसंद आए होंगे ना। आई होप आपके सारे क्वेश्चन क्या आए? पसंद आए होंगे। मैंने आपको यहाँ पर चारों ऑप्शन को डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। लगभग 30 क्वेश्चन थे, लेकिन हर ऑप्शन को अपन ने डिस्क्राइब किया तो अप्रोक्स 50+ क्वेश्चन ही हो गए। अगर आप दोस्तों टेस्ट सीरीज की हमारी जो MCQ सीरीज चल रही है आप उसको सपोर्ट करना चाहते हैं, कंटिन्यूसली चलती रहे आपके एग्जाम तक, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो मेरे दिए गए नंबरों पर मेरे को व्हाट्सअप या टेलीग्राम चैनल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज चाहिए, कोर्सेज चाहिए, लाइव क्लासेस चाहिए, अगर आपको पैथोलॉजी, प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक, ये जो टफ सब्जेक्ट होते हैं, अगर आप उनको बहुत ही ईजी वे में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल रटना मतलब टेस्ट पे चाहते हैं कि ऐसा कि आपको ऐसा याद हो कि मैंने आपको पता नहीं ये इस क्लास में आती है, इस क्लास में आती है, इसमें ये स्पोर बनता है। पैथोलॉजी में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंटों के कन्फ्यूजन होता है कि एक फंजाई किस क्लास में आती है, इसमें कैसा स्पोर बनेगा। तो जो मैं पढ़ाता हूँ क्लासिफिकेशन, आपको ऐसा याद हो जाएगा कि हमेशा याद रहेगा कि ये क्लास इसमें आएगी, आपको रटने की आवश्यकता रही है। वहाँ पर रटाता नहीं मैं क्या करता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये अपने को ऊमाइसिटीज में ये आती है इतनी सारी, इनके कैरेक्टर से होते हैं, कॉमन कैरेक्टर हमको याद रखना होता है, तो आपको वैसे ही याद हो जाती है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।